सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन एमबीबीएस बर्गर। तो यार आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पेरिनियम। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जितने भी भाई मतलब बच्चे हैं राजस्थान वगैरह के और जितने महाराष्ट्र वगैरह के उस साइड ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है। इवन एम्स वगैरह के अंदर भी पेरिनियम टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक टॉपिक है पेरिनियल बॉडी, जो उत्तर प्रदेश के कई यूनिवर्सिटीज़ के पेपर में ऐसा देखा गया है कि एमसीक्यू शॉर्ट नोट से रिलेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो भी हमने सेम वीडियो के अंदर कवर कर रखा है। तो पहले जैसे कि हम लोग शुरुआत से बात करते हैं कि सर क्या वेटेज है, कैसे करना है, क्या करना है इसके अंदर, तो वो चीज़ है पेरिनियम एक डायग्राम ओरिएंटेड टॉपिक है। याद रखें इसके अंदर डायग्राम्स बहुत हैं, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा टाइम अगर डायग्राम पर आप दे दोगे ना, तो मैं इतना बता रहा हूँ इसके अंदर कंटेंट कम है, याद करने का डायग्राम बहुत है। तो आपको बस इसके अंदर क्या करना है, थोड़ा सा अपने डायग्राम्स जो है इसके अंदर 5-6 डायग्राम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 4 टेबल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 टेबल और लगभग 6 डायग्राम्स हैं लमसम, इनको अगर आप कर लेते हो तो यार मैं समझता हूँ कि पेरिनियम आपका एकदम पक्का हो जाने वाला है और आपको कहीं भी कोई दिक्कत पेरिनियम के अंदर तो नहीं आने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर एक टॉपिक और होता है छोटा सा, जो होता है यूरोजेनाइटल डायफ्राम वर्सेस पेल्विक डायफ्राम। ये जो टॉपिक है ये हम एक शॉर्ट्स के जरिए कवर कर देंगे बहुत जल्दी, पेल्विक डायफ्राम और यूरोजेनाइटल डायफ्राम के अंदर क्या अंतर होता है। ठीक है, बट इसके अंदर मेन बात क्योंकि हम पेरिनियम के ऊपर करने वाले तो हम पेरिनियम के ऊपर ही बात करेंगे। और पेरिनियम हिस्सा किसका पहले ये बात समझ लो, पेल्विस का। यानी कि सर क्या अब हम लोग एब्डोमेन फिनिश कर चुके हैं? बिल्कुल, अब हम लोगों ने सारे लेक्चर जितने भी हो सकते थे एब्डोमेन के फिनिश करनी है। अच्छा, कई बच्चों को डाउट आ रहा था लिवर क्या है, देखो एस सच जो होता है ना, कभी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने देखा डायरेक्ट क्वेश्चन लिवर के ऊपर कम आता है। मतलब कई यूनिवर्सिटीज़ में आ सकता है बट मतलब मैंने देखा लिवर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कम, शॉर्ट नोट्स एमसीक्यूज वगैरह ये सब बन के आते हैं। तो उसके अंदर जो एक वीडियो मैं बीच में डाल दूंगा, ठीक है ना। बट क्योंकि क्या है कि पेरिनियम ये सब जो टॉपिक्स हैं, एनल फोसा वगैरह, पोटेंडल नर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये सारे टॉपिक मुझे लगता है कंपेरेटिवली थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऑल्दो लिवर कई यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे मालूम है। मैं उस लिवर वाला जो टॉपिक है उसको भी मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर लूँ। और यदि आप भाई मतलब ये ओल्ड बैचेस मतलब नए बैचेस से, तो यार आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि तब तक लिवर की जो वीडियो अपलोड हो गई होगी। ठीक है, तो आप लोग लिवर को भी चेकआउट कर सकते हो। तो बात करते हैं पेरिनियम टॉपिक के ऊपर। तो पेरिनियम जो होता है भाई नीचे की यानी कि लोएस्ट स्ट्रक्चर है पेल्विक डायफ्राम। मतलब पेल्विक डायफ्राम क्या होता है ये वाली बात अब हमारे को इतना समझ लो कि थोड़ा सा ओरिएंट कर देते, बस ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये हमारी पास पेल्विस है, ये पेल्विस के ऊपर ये जो दिख रहा है आपको ये होता है पेल्विक डायफ्राम। ये ऐसे करके ये झूलता हुआ स्ट्रक्चर क्या है, पेल्विस डायफ्राम। और ये पेल्विस ओपनिंग है नीचे की तरफ, ठीक है ना। ये सारी क्या पेल्विस की ओपनिंग है। यहीं से बल्ब ऑफ द पेनिस दिख रहा है, ये बल्ब ऑफ द पेनिस बताया हुआ है। तो यहीं से भर के निकल करके आता है पेनिस। तो ये वाला क्या होता है, ऊपर की तरफ रोक करके रखता है पेल्विक डायफ्राम। इसके नीचे एक डायफ्राम और होता है जो पेरिनियल मेम्ब्रेन मतलब बनाती है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ये दो तरीके का मतलब दो तरीके से डिवीजन होता है इसके अंदर। ठीक है, चलो वो तो क्या हम बाद में बात करेंगे। तो इतना याद रखो पेरिनियम जो होता है पेल्विक डायफ्राम के नीचे, इतना समझ आ रहा है। तो पेल्विक डायफ्राम के नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम पेरिनियम बोलते हैं। और ये पेल्विक आउटलेट को जो फिल करते हैं, मतलब एक तरीके से कि क्या क्या बाहर जा रहा है पेल्विस के, उस सब के अंदर ये जो ऑर्गन्स मतलब उस सब की ये वो सारी ऑर्गन्स इसके अंदर आते हैं जो पेल्विक आउटलेट में आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका यूरेटर, ये यूरेथ्रा हो गया, फिर आपका साथ ही साथ और भी जैसे कि आपके वजाइना हो गया। ठीक है, सर्विक्स, यूट्रस, ये सब टॉपिक जितने भी हैं ये सब इसके अंदर आने वाले हैं। तो और धीरे धीरे करके हम इन सारे टॉपिक्स को भी खत्म करेंगे। तो बात करते हैं भी हम बाउंड्रीज की बात। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छा एक चीज़ सुनो, अगर आप लोग एग्जाम से इसे कुछ मतलब 3-4 दिन पहले देख रहे हो तो इतना मान के चलो कि यार आप लोगों के लिए मैं जस्ट आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, जो आप लोग प्रैक्टिस कर लो। देखो 1 2 3 4 और 2 और हैं, 5 और 6, ये 6 डायग्राम प्रैक्टिस कर लो भाई तुम लोग। ठीक है, इसके बाद और ये देखो दो टेबल बता रहा हूँ, केवल 2 टेबल्स हैं। ठीक है, वो 2 टेबल्स प्रैक्टिस कर लो। ये नहीं देखो 2 टेबल्स, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि यार आप लोग क्या है ना पहले ही मतलब फिनिश हो जाओगे एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें आपको यार दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इतना आप लोग कर लो बस। बट ये जो लोग थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं, जो लोग थोड़ा ओरिएंट होना चाह रहे हैं, वो लोग समझो भाई। एक्चुअली क्या होता है, पेल्विस की जो ओपनिंग होती है, मतलब पेल्विस से नीचे की तरफ जितने ऑर्गन्स आते हैं, मतलब हम पहले ये समझ लें पेरिनियम की बाउंड्रीज कहाँ तक लिमिटेड है, ताकि हमारे को यह मालूम पड़ जाए पेरिनियम की ये बाउंड्रीज हैं, यहाँ तक लिमिटेड है, तो हमारे को उतना ही एरिया देखना है। तो एंटीरियर आर्कुएट लिगामेंट, ये देखो ये रहा आर्कुएट लिगामेंट, जिसे इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट भी कहा जाता है। एंटेरोलेटरली साइड में, एंटेरोलेटरली ईस्टियो प्यूबिक रैमस होता है। लिटरली ईस्टियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। पोस्टेरोलेटरली पीछे की तरफ थोड़ा सा लेटर सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है पीछे की तरफ, देखना आप लोग। एंड पोस्टीरियरली तो टिप ऑफ द कॉकेक्स है, क्लियर है। तो ये सारा एरिया क्या होने वाला है हमारे पास, किस में आने वाला है, बाउंड्रीज में। नेक्स्ट बात करते हैं डिवीजन ऑफ द पेरिनियम। पेरिनियम इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल होते हैं, यूरोजेनाइटल डायफ्राम, ये यूरोजेनाइटल ट्राइंगल, और एक होता है पोस्टीरियर एनल ट्राइंगल। 2 तरीके के इसके अंदर ट्राइंगल्स होते हैं। ये मान लो ऐसे करके टिप ऑफ द कॉकेक्स, ये सॉरी ईस्टियल ट्यूबरोसिटी की टिप से यहाँ से लाइन पास होती है, ये होता है यूरोजेनाइटल आपका ट्राइंगल, और ये होता है एनल ट्राइंगल। ठीक है, इसके अंदर डिवीजन दे रखे होंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय लाइन पासिंग टू बोथ ईस्टियल ट्यूबरोसिटी, क्लियर है, एंटीरियर यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करने वाले इसके कुछ कंटेंट्स की। तो एकदम आसान है भाई, जो ओपनिंग है वो याद रखनी है। ये वाला एंटीरियर है, ये वाला आपका पोस्टीरियर है। तो एंटीरियर के अंदर आगे की तरफ मेल्स के अंदर क्या होगा यार, पेनिस होगा ऑब्वियस है।
ठीक है, तो यूरेथ्रा बोल दूँ मैं, यूरेथ्रा। और पीछे की तरफ क्या होगा, एनल कैनाल होगा, एकदम सिंपल है। तो यूरोजेनाइटल ट्रायंगल के एनल ट्रायंगल खत्म, पूरी तरीके से खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल्स के अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक आगे की तरफ सबसे आगे सबसे एंटीरियर मोस्ट यूरेथ्रा, फिर उसके पीछे की वजाइना और सबसे एंड में क्या होगी, एनल ट्रायंगल के अंदर एनल कैनाल। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एकदम आसानी से खत्म हो गया हमारे ये दोनों डायग्राम, और समझ में भी आ गया एकदम क्या करना है। और भाई डायग्राम बनाना भी एकदम आसान है। आगे की तरफ क्या बनाया भाई हमने, आर्कुएट लिगामेंट। ये क्या बनाया हमने सर, इस्टियोप्यूबिक रैमस, एकदम सिंपल है सर। सर इस्टियोप्यूबिक रैमस के बाद यहाँ पर हमारे को थोड़ा सा से कर्वीशियस कर दिया तो क्या बनेगी, इस्टियल ट्यूबरोसिटी। इसके बाद पीछे की तरफ क्या आएगा, ये वाला सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट सर, ये थोड़ा सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट के यहाँ पर क्या आ जाएगी, टिप ऑफ द कॉकेक्स। इसके इन दोनों लाइन्स को हमने बाईपास करा। ये यूरोजेनाइटल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं 2 ओपनिंग बनाता हूँ तो क्या हो गया, मेल, और एक और ओपनिंग ऐड करते हो वजाइना की तो इसका हो जाएगा फीमेल। और भाई इस जो मिड लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है जो इसे डिवाइड कर रही है, इसके एट द सेंटर में बिल्कुल एकदम बीच में एक बॉडी होती है, इसी को बोलते हैं पेरिनियल बॉडी। क्या बोलते हैं, पेरिनियल बॉडी। और ये क्या है क्या नहीं है ये हम आगे बात करते हैं। फिलहाल आप लोगों को कंटेंट्स के बारे में जितना मैंने आपको बताया कि अपनी ज़्यादा को समझ में आ गई। अब यार यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा दे रखे हैं। एक्चुअली ये कंटेंट सुपरफिशियल और डीप पेरिनियल पाउच के हैं, ना कि ये उसके हैं। ठीक है, तो अब सुपरफिशियल और डीप पेरिनियल पाउचेस क्या होते हैं, पहले तो ये वाली बात समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात कर सकते हैं। तो यार देखो एक बात समझना, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच जो होता है वो जस्ट ये वाला रीजन है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये वाला रीजन जो है वो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है, और ये वाला जो रीजन है ये डीप पेरिनियल पाउच। अब ये कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे, ये वाली बात आप लोगों को समझना होगा। तो यार अगर मैं आप लोगों से एकदम बेसिक बात करूँगा तो यार आप लोगों को इतना समझो कि सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनाइटल। अब जब पहले ये समझ लेते हैं डायफ्राम क्या होता है, कैसे होता है, तो आप लोगों को ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये देखो, ये हमारे पास पूरी एकदम कवरिंग है, इस तरीके से होता है हमारे पास पूरा पेरिनियम। क्या है, तो यार ये समझो कि ये एक सुपरफिशियल लेयर है, जस्ट एक फेशिया है, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम जिसे कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है हमारे पास एक आगे की तरफ जो होता है वो होता है यूरोजेनाइटल एरिया, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल है। इसके ऊपर एक डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, स्ट्रक्चर्स को होल्ड करके रखता है, जस्ट एक नॉर्मल प्रोवाइड करता है जिससे ऑर्गन्स गिरे नहीं, प्रोलैप्स ना हो। ठीक है, तो यूरोजेनाइटल डायफ्राम जो होता है अच्छा हाँ एक बात और भाई, कई लोग कंफ्यूज करते हैं पेल्विक डायफ्राम में ये जैसी शब्द बोलूँगा ना, यूरोजेनाइटल डायफ्राम भी होल्ड करके रखता है जैसे ऑर्गन नीचे ना गिरे, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पेल्विक डायफ्राम के साथ। तो भाई दोनों बातें अलग हैं। पेल्विक डायफ्राम का भी काम होता है प्रोलैप्स से बचाना, इसका भी काम होता है प्रोलैप्स से बचाना। ठीक है, तो यूरोजेनाइटल डायफ्राम जो होता है इसके अंदर टोटल 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला था सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द यूरोजेनाइटल डायफ्राम, बीच में आती है एक मस्कुलर लेयर। क्या आती है, एक मस्कुलर लेयर जिसे बोलते हैं डीप ट्रांसफर पेरिनाई मसल। क्या बोलते हैं, डीप ट्रांसफर पेरिनाई मसल। और नीचे की तरफ आती है इन्फीरियर फेशिया ऑफ द यूरोजेनाइटल डायफ्राम। क्या आती है, इन्फीरियर फेशिया। ओके, तो इन वाले के बीच में इस सब के पास जो भी इस सब में इनकॉर्पोरेटेड होगा वो सब क्या होगा, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर आएगा। और इस सब से जो नीचे होगा, इन सब से जो भी चीज़ें नीचे होंगी, देखो जैसे कि ऐसा जीए वाला जो लाइन है यहाँ से इन्फीरियर लेयर आ गई, इन्फीरियर लेयर से नीचे। और ये देखो ये वाला है ना, मेल्स के अंदर समझना थोड़ा आसान रहेगा, एक सेकंड। यस, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसे क्या बोलते हैं, कॉलीज फेशिया। कॉलीज फेशिया के ऊपर वाला जितना भी एरिया है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डी, उसे बोलेंगे हम सुपरफिशियल। उल्टा बोल गया, ये होगा सुपरफिशियल और ये क्या होगा, डीप। क्लियर है। अब इस डीप के अंदर देखो, यहाँ पर हमें एक नर्व देखने के लिए मिल रही है, एक आर्टरी देखने के लिए मिल रही है। मेल्स के अंदर की बात करो, बहुत आसानी समझ में आता है मेल्स का। ठीक है, और मेल्स और फीमेल्स दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा थोड़ा सा इसको, देखो ध्यान से। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ मेल्स के अंदर की, तो मेल्स के अंदर आप लोगों को याद रखना है एक नर्व है, एक आर्टरी है, और साथ ही साथ क्या है, एक ग्लैंड है और बल्ब ऑफ ये, और ये आई थिंक बल्ब इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बेसिकली इन्वॉल्व होता है, तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एक याद रख लेना आपको। ठीक है, तो क्या इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इन्वॉल्व होता है। एक आर्टरी है और एक नर्व है। आर्टरी कौन सी है, तो याद रखो पोटेंडल आर्टरी है, और नर्व भी कौन सी है, पोटेंडल नर्व है। मोटा मोटा तो यही है, और आर्टरी में भी नाम है तो इंटरनल पोटेंडल आर्टरी है अंदर। अच्छा ऐसे याद रखो, मसल के अंदर है। ठीक है, तो क्या होगी, इंटरनल पोटेंडल आर्टरी, और एक क्या होती है यहाँ पर, पोटेंडल नर्व होती है। एकदम क्लियर हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पर एक ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है यहाँ पर। क्लियर है, नहीं क्लियर है। और फिर एक हमने मसल आपको बताई थी डीप ट्रांसफर पेरिनियल मसल्स हैं। और साथ ही साथ ऊपर ये जो होता है ये एज अ स्फिंक्टर भी काम करता है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के लिए मसल जो होती है एज अ स्फिंक्टर काम करती है। तो साथ ही साथ ये देखो आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो कि थिकनिंग हो रही है यहाँ पर लगी। ठीक है, मतलब ये क्या था, नैरोइंग हो रही है, सॉरी। तो नैरोइंग हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक स्फिंक्टर बोलेंगे। तो ये क्या होता है यहाँ पर, एक ऐसा स्फिंक्टर भी इस तरीके से काम करती है, तो स्फिंक्टर यूरेथ्राई मसल। क्लियर। तो अब यार हम लोग उतना दिमाग क्यों लगाए यार, हम लोग तो बहुत एकदम आसान सी आसान बातें करेंगे, बहुत सिंपल। आप सुनो देखो एकदम, अब हम ऐसा करते हैं कि एकदम याद कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब यार याद करने के लिए कुछ नहीं है, सीधी बात ये है, हमारे को जितना याद रखना है, एक आप बस इतना याद रखो, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भूल मत जाना बस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पहले इतना याद रख लो कि यार हमारा डीप पेरिनियल पाउच है, डीप पेरिनियल पाउच है। उस डीप पेरिनियल पाउच के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा स्टार मार्क पॉइंट है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इसको नहीं भूलना है। ये बात याद रहेगी, इतना एक याद कर लो मेरी तरफ से बस। फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो एक नर्व है, एक आर्टरी है और एक ग्लैंड है।
और एक मसल तो हमेशा बीच में रहेगी, मैं आपको स्ट्रक्चर बताया तो मसल आपको मैंने बताई दी थी, उस मसल का नाम क्या है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल। तो एक वो मसल चिपका दो, दोनों चिपकानी है, डीप ट्रांसफर पेरिनाई मसल, डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल, क्लियर है। तो मसल खत्म हो गई। और एक क्या हो गया, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है। यहाँ पर यूरेथ्रा के साथ साथ क्या होता है, एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा होता है, बताओ क्या एक्स्ट्रा होता है यहाँ पर, एक स्ट्रक्चर, यस वजाइना यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है। तो जब वजाइना यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो यूरेथ्रा के साथ साथ क्या आ जाएगा, वजाइना आ जाएगा, क्लियर है। स्पेसिफिक वैसे ये भी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ही होगा, ठीक है। और डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यार यहाँ पर एक बार समझो कि नर्व और आर्टरी दोनों के अंदर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी सर। तो आर्टरी कौन सी है, पोडेंडल, यहाँ पर याद रखो दोनों ही पोडेंडल हैं। पेरिनियम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आर्टरी कौन सी है, पोडेंडल, और नर्व कौन सी, पोडेंडल। तो नर्व है पोडेंडल नर्व, और आर्टरी कौन सी है, इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। याद रहे तो इंटरनल, वरना पोडेंडल आर्टरी भी लिखोगे, ब्रांच होगी पोडेंडल आर्टरी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। इसके बाद क्या ग्लैंड है, ग्लैंड कौन सी होगी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, खत्म। बल्ब जैसी ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्लियर है। तो इसी के साथ हमारे डीप पेरिनियल पाउच की कंटेंट खत्म। अब आते हैं बात सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। बहुत सारे कंटेंट देखने में लगते हैं और ये कुछ नहीं, एकदम आसान है यार। अगर आप लोगों ने मेरा मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का लेक्चर अगर देखा नहीं है तो यार उसे देख लो, अगर आप लोग वो देख करके आओगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। जब मैंने आपको पेनिस पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आप लोगों से बोला था कि पेरिनियम से आर्टिकुलेट होकर के निकलते हैं 3 स्ट्रक्चर, क्रूरा एंड बल्ब ऑफ दी पेनिस। तो यार यहाँ पर यही है, बल्ब एंड क्रूरा ऑफ दी पेनिस, एकदम आसान। और उनकी मसल्स, बल्बोस्पॉन्जियोसा इस्टियो कैवर्नोसस, 2 मसल्स बताई थी, बल्बोस्पॉन्जियोसा इस्टियो कैवर्नोसस, उनकी मसल्स साथ में, खत्म। और क्या है सर, और कुछ है सर, बिल्कुल है। जितनी मैंने वहाँ पर आर्टरी बताई है पेनिस की, वो सारी आर्टरी हैं। डीप डॉर्सल आर्टरी ऑफ द पेनिस, डॉर्सल आर्टरी ऑफ द पेनिस, पेरिनियल आर्टरी, और पेरिनियल तो, और अब ये देखो सुनो, ऊपर क्या है, सुपरफिशियल और पोडेंडल है, नीचे क्या है, पेरिनियल है, याद रखना, कंफ्यूज मत कर देना। एक्चुअली पोडेंडल आर्टरी की ये ब्रांचेस है, ये क्या होती है, पोडेंडल आर्टरी की ब्रांचेस होती है, ठीक है। और बात करूँ तो नर्व भी यहाँ पर कौन सी होगी, पोडेंडल नर्व, उसकी ब्रांचेस यहाँ पर आ जाती है पेरिनियल नर्व, इसको छोड़ दो, डॉर्सल। वैसे तो अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा ही हुआ है मेल एक्सटर्नल जेनिटल, तो उससे आपको याद हो जाएगा डॉर्सल। यानी कि मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपने पेनिस देखा है, पेनिस के अंदर की जितनी नर्व सप्लाई है, जितनी ब्लड सप्लाई है, जितना भी उसका ओरिजिन का स्ट्रक्चर है, रूट, ये बल्ब ऑफ दी पेनिस एंड क्रूरा ऑफ दी पेनिस, जो कि उसकी मसल्स, खत्म। और साथ ही साथ क्या आ जाएंगे, डक्ट्स आ जाएंगे और यूरेथ्रा, ठीक है, नॉर्मल है, ओके। फीमेल, अब ये यहाँ पर क्या होगा, फीमेल के अंदर एनालोगस टू पेनिस एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है क्लेटोरिस। ये क्लेटोरिस जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि बिल्कुल मतलब ऐसे ही बल्ब होता है, क्रूरा होता है, तो बस, तो बल्ब ऑफ दी, ये बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, ठीक है, क्योंकि ये मतलब ऐसा इतना ज़्यादा फंक्शनल नहीं है तो इसलिए वेस्टिब्यूल बोलते हैं, और क्रूरा ऑफ दी क्लेटोरिस, ओके। तो क्रूरा ऑफ दी क्लेटोरिस एंड बल्ब, तो बल्ब भी लिख सकते आ सकते हो, केवल क्रूरा लिख करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मसल सेम रहेंगी, बल्बोस्पॉन्जी इस्टियो कैवर्नोसस, क्लियर है। और एक बात और भाई, आप लोगों ने अगर यहाँ पर ये एक बार देखी हो, इस वाले डायग्राम पर आते हैं एक बार और, ये वाले पर, ठीक है। नीचे की तरफ कौन सी आपकी मसल थी, एक ये इन्फीरियर फेशिया था यूरोजेनिटल डायफ्राम, इसके नीचे एक मसल होती है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरफिशियल, इसे हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियम मसल, ठीक है। क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल, इसके नीचे भी एक मसल होती है, ठीक है, जैसे रेड से कर देते हैं, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियम मसल, ये डीप है, ये क्या होती है, सुपरफिशियल, ठीक है। तो सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनी मसल जो होती है वो वाली यहाँ पर प्रेजेंट होगी, तो ये यहाँ पर आ जाएगी आपकी सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनी मसल, क्लियर है, एकदम सिंपल है। और सेम आपकी ये ब्रांचेस हैं, सेम यहाँ पर आपकी नर्व्स, यहाँ पर तो मतलब अंतर ही नहीं है। अगर आप लोगों ने मेरा मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का लेक्चर देख लिया तो ये समझ लो, ये वाली टेबल तो आपके लिए एकदम हलवा है, हलवा हलवा हलवा, एकदम आसान, ठीक है, एकदम सिंपल होने वाली है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, और एकदम आसानी से याद भी हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब बात करने वाले हम लोग पेरिनियल मेम्ब्रेन, जिसका आप लोगों को इंतजार था। पेरिनियल मेम्ब्रेन क्या होती है, क्या है, नहीं है, समझ में मतलब आना चाहिए समझ में, ठीक है। पेरिनियल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है, वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर फेशियल शीट मेम्ब्रेन स्ट्रेचेस ओवर दी यूरोजेनिटल ट्रायंगल बिटवीन दी इस्टियोप्यूबिक रेमाई एट द साइड्स। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, इतनी जो मैंने अंग्रेजी में बात कही उसका मतलब क्या है, देखो सुनो, ये वाली जो आपकी मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, इन्फीरियर फेशिया ऑफ द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, इसे बोलते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फेशिया बोल सकते हैं, वो है। अगर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फेशिया तो कुछ इसके अंदर खासियत होगी, यस। इसके अंदर क्या खासियत है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट जो फेशिया है ये सेपरेट करती है दो तरीके के, किसको, दो तरीके के पाउचेस को। कौन से दो पाउचेस हैं, एक है सुपरफिशियल और एक है डीप पेरिनियल पाउच। तो अब क्या आएगा, डीप पेरिनियल पाउच, और बिलो क्या आएगा, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। तो ये इसकी खासियत है। और ये ट्रायंगुलर होती है, ट्रायंगुलर फेशियल शीट, फेशिया की बनी हुई शीट है, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगी, पूरे यूरोजेनिटल ट्रायंगल में। हमने एनल ट्रायंगल को टच भी नहीं करा है, एनल जब फोसा वगैरह, इस्टियो एनल फोसा ये सब आता है तब टच करना, ठीक है। अब बात करते हैं इन फ्रंट, ये जो मेम्ब्रेन है ये आगे से कैसी, देखो ये वाली हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये पूरी हमारे पास मेम्ब्रेन होने वाली है। आगे से ये जो मेम्ब्रेन होती है थोड़ी सी थिकंड होती है, ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट उसे बोलते हैं, थिकंड टू फॉर्म ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, ओके। कंटिन्यूस विद द सुपीरियर फेशिया ऑफ द यूरोजेनिटल डायफ्राम,
और फिर ये साथ ही साथ किसके साथ कंटिन्यूस रहती है, किसके साथ कंटिन्यूस रहती है, सुपीरियर फेशिया, यानी कि ऊपर वाले फेशिया के साथ। क्लियर है, ये वाला हमारा सुपीरियर फेशिया इसके साथ कंटिन्यूस रहती है। क्लियर है, ये इन्फीरियर है, ये आपकी ट्रायंगल शेप की यहाँ पर आपके समथिंग आएगी ट्रांसफर पेरिनी, और ये ऊपर की तरफ से कंटिन्यूस रहती है, ऐसे समझ लो। क्लियर है, ओके। इन बॉटम इट इज़ कंटिन्यूस विद द पेरिनियल बॉडी इन मिड लाइन एंड स्प्लिट इनटू टू। अब देखो सुनो, आगे की तरफ तो हमें समझ में आ गया कि ये किससे कंटिन्यूस है, ऊपर की तरफ कंटिन्यूस है, पीछे की तरफ ये पेरिनियल बॉडी से अटैच रहती है, कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर, और ये 2 लेयर्स में स्प्लिट रह जाती है। फिर ये ऊपर भी जाएगी और नीचे भी आएगी। ठीक है, अगर ये ऊपर जाएगी सुपीरियर लेयर, सुपीरियर फेशिया होता है यूरोजेनिटल डायग्राम। ठीक है, ऊपर की तरफ जा करके तो ये ऊपर किससे अटैच हो जाएगी, जा करके सुपरफिशियल फेशिया इससे अटैच हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी लमसम अटैच होने के लिए, और नीचे की तरफ जाएगी तो कोलिस फेशिया नीचे बताया था आप लोगों को मैंने। ठीक है, कोलिस फेशिया से लिमिट करके रखता है ना, तो वहाँ पर ये जाकर के अटैच हो जाएगी। तो एकदम आसानी से अगर मैं इसे समझूँ तो ये समझो कि ये हमारी पेरिनियल मेम्ब्रेन है। अब ये मान लो पीछे का स्ट्रक्चर है, ये पेरिनियल बॉडी से यहाँ पर मान लो लमसम ये पेरिनियल बॉडी से अटैच हुई, तो ये एक ऊपर निकल जाएगी, एक लेयर नीचे आ जाएगी, नीचे किसके साथ अटैच हो जाएगी, कोलिस फेशिया के साथ अटैच हो जाएगी, और ऊपर ये किसके साथ अटैच हो जाएगी, ये सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम के साथ। इसमें समझो आराम से, ये है, ये पेरिनियल बॉडी है, नीचे आएगी किससे अटैच, कोलिस फेशिया से, और ऊपर रहेगी तो किससे अटैच रहेगी, सुपीरियर सुपरफिशियल फेशिया होती, फिर सुपीरियर फेशिया होती यूरोजेनिटल डायफ्राम से। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर पैर्स इन दी पेरिनियल मेम्ब्रेन इन दी मेल एंड फीमेल। एकदम आसान है भाई, बच्चे थोड़ा कंफ्यूजिंग में लेते होते नहीं क्यों, बट एकदम आसान है। ठीक है, मतलब जब मैं ये फर्स्ट ईयर था वो थोड़ा सा अजीब लगता था, बड़ी आसान है, ये बहुत आसान है, इसको मतलब समझना चाहिए बस। तो वही हमारे को एज इट इज़ जो चीज़ें वो हम जानते हैं वो सब ड्रॉ करना है। आगे आर्क्यूट लिगामेंट दिखाओ, यहाँ पर नहीं दिखाए वो तुम दिखा करके तुम्हें नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, अब क्या हमारे को यहाँ पर ध्यान रखना है, हमारे को कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस हमारे को इतना याद रखना है कि यार हमने जितनी आर्टरी पढ़ी है ना पेनिस की, वो जितनी भी आर्टरी हैं वो दिखानी है बस। हमने 2 आर्टरी पढ़ी है, डोर्सल आर्टरी होती पेनिस एंड डीप डोर्सल आर्टरी होती पेनिस, ये पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी सर, बिल्कुल पढ़ी थी। और एक और पढ़ी थी आर्टरी टू दी बल्ब ऑफ दी पेनिस। और अगर मैं आप लोगों से एक सेकंड ऊपर बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो आप, एक पढ़ी थी पेरिनियल आर्टरी, डोर्सल आर्टरी, डीप, ये जो दोनों हैं इन दोनों को याद रखो। ठीक है, और इन दोनों को याद करके शांति से इसे एकदम ऊपर दिखा दो, खत्म। ये देखो, ये चार खत्म हो गई। ठीक है, और फिर ये एंड में बाद में क्या बन जाती हैं, ये नीचे आकर के जो आपकी दूसरी थी पेरिनियल, वो बन जाएगी आर्टरी टू दी बल्ब ऑफ दी पेनिस। ठीक है, और ये नीचे आकर के क्या बन जाएगी, आर्टरी टू दी बल्ब ऑफ वेस्टिक, खत्म। ठीक है, तो हमने तीनों आर्टरी पढ़ी, तीनों आर्टरी का हमने यूटिलाइजेशन कर लिया। क्लियर है, अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक वेन होती है, अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा पेनिस का तो वहाँ डीप डॉर्सल वेन बताई थी पेनिस के लिए, ये रही नर्व बताई थी, डॉर्सल नर्व ऑफ दी पेनिस, ये रही। तो इसको इस वाले गैप में दिखा मैंने, क्योंकि अगर हमने वेन को इससे निकाल दिया तो वेन के डैमेज होने के चांसेस 4 हो सकते हैं। अब आप लोग कहोगे यहाँ पर तो 2 निकल रही हैं, ये 2 वेन तो निकल रही हैं, ये वाली जो वेन है नर्व है ये तो निकल रही हैं, तो भाई इतना समझ लो कि ये वाली जो नर्व है ना, ये बेसिकली उसके लिए होती हैं, हाँ इरेक्शन कराने के लिए होती है, तो ये भी प्रोटेक्टेड निकलती है। ठीक है, हम लोगों ने ये बात कर रखी है, इलेक्शन जनरेटर प्रोटेक्टेड निकलती है, ये क्लियर है। और यहाँ पर देखो, यहाँ की यूरेथ्रा में नहीं है, ठीक है, और ना ही वजाइना के पास है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। और साथ ही साथ यहाँ पर एक ग्लैंड बताई थी मैंने आपको मेल के अंदर, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि इसी लेवल पे खुलती है, तो ओपनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगी। क्लियर है, और नीचे की तरफ आप लोग याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेबियल नर्व्स वेसल्स रहती है, इधर स्क्रोटल नर्व्स वेसल्स रहती है। लेबिया और स्क्रोटम मतलब सेम से ही, मतलब एक तरीके से समझ लो कि नीचे की तरफ ये वाली रहती है, इधर स्क्रोटल इधर लेबियल। क्लियर है, तो इधर लेबियल नर्व्स एंड वेसल्स एंड ये अलग अलग। ठीक है, तो ये हो गया। मेन क्या याद रखना है, मेन हमारे को याद रखना है यहाँ पर यूरेथ्रा है, यहाँ पर 2 चीज़ें यूरेथ्रा में जाना है, बस खत्म। इसके अंदर कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं कि जो समझ में नहीं आए, एकदम आसानी से समझ में आ जाने वाला पार्ट है। और इसके अंदर कुछ नहीं, यही चीज़ हमने कहानी के बराबर है यहाँ पर लिख दी है, डायग्राम के साथ टेबल बना दिया है, तो ये अच्छा लगता है, एग्जामिनर को देखने में मज़ा आता है, तो वो नंबर भी देता है। अब भाई थोड़ा सा यूपी की यूनिवर्सिटीज़ वालों जरा थोड़ा सावधान हो जाओ, पेरिनियल बॉडी तुम्हारे बड़ा पूछा जाता है यार। पेरिनियल बॉडी ना एक फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, ये ऐसा समझो कि हमारे पास बहुत सारी मसल्स, 10 मसल होती है टोटल, जो यूरोजेनाइटल ट्रायंगल और एनल ट्रायंगल और मतलब जितना भी पेल्विस का जो पार्ट है उसे सपोर्ट करने के लिए होती है। सपोर्ट करने के लिए टोटल कितनी मसल्स होती है, पूरे पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट नीचे नहीं गिरे उनको सपोर्ट करने के लिए टोटल 10 मसल्स की हेल्प करती है। उन 10 मसल्स को सपोर्ट देने वाला केवल एक ही स्ट्रक्चर है, वो है पेरिनियल बॉडी। ठीक है, उनको स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट केवल एक ही ऑर्गन देता है, वो है पेरिनियल बॉडी। मेरे भाई ध्यान से, वो 10 मसल्स ये रही। 2 सुपरफिशियल पेरिनियल मसल्स, ट्रांसवर्स पेरिनियल बताए, ट्रांसवर्स डीप 2 तरह की पेरिनियल मसल्स होती हैं, 2 पेयर में होंगी ना, एक एनल के लिए एक यूरोजेनाइटल के लिए, तो इसलिए ट्रांसवर्स पेरिनियल, डीप पेरिनियल। फिर यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा बल्बो स्पॉन्जियोसस, 2 बल्ब है, बल्बो स्पॉन्जियोसस जो कवर करती हैं। ठीक है, तो 2 बल्बो स्पॉन्जियोसस मसल्स। लिवेटर एनआई बताई थी, लिवेटर एनआई ऐसे करके निकल रही थी यहाँ से,
तो लेवेटर एनाई मसल होती है, लेवेटर एनाई मसल्स आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेल्विक डायफ्राम यही बनाती है, ठीक है। जो पेल्विक डायफ्राम होता है ना वो इन्हीं मसल्स की वजह से होता है, ठीक है। सोचो, तो दो डायफ्राम को सपोर्ट कर रही है, एक पेल्विक है और एक और कौन सा है, यूरोजेनाइटल, ठीक है। वन स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नस, याद रखो यार, कुछ तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वन लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट ऑफ एनल कैनाल, ये एनल कैनाल के अंदर समझ लो इसको, ठीक है। तो ऐसे समझ लो या फिर मतलब कि एनल कैनाल की मसल्स है ना। एक है एनी एक्सटर्नस, बाहर की तरफ खुलने वाली एनी एक्सटर्नस, ये लेवेटर एनआई की भाई की तरीके से काम करती है, लेवेटर एनी एक्सटर्नस, ठीक है। और एक है लैमिनल मसल कोट ऑफ एनल कैनाल, क्लियर है। तो दो मसल्स हैं ये, वैसे एनल कैनाल के अंदर हम अच्छे से कवर कर लेंगे, बट तब भी इनको एक बार देख लो कि हाँ क्या है ये बस, ठीक है। स्फिंक्टर एनआई मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट ऑफ एनल कैनाल, क्लियर है, ठीक है। अगर आप भाई आप लोग एक रात पहले देख रहे हो भाई चलो पेरिनियल बॉडी देखना, तो भाई ये काफ़ी इतना कंटेंट लिख करके आ जाना खत्म। और फिर क्या है इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी है, डैमेज टू पेरिनियल बॉडी। अब भाई पेरिनियल बॉडी के अंदर क्या हो रही है, मेनली मसल्स आकर के पास कर रही है, मीटिंग पॉइंट है मेनली मसल्स, सेंटर है, मीटिंग पॉइंट है। अगर इसको मैं खत्म कर दूँ, इसको खराब कर दूँ तो क्या होंगे, सारी पेल्विक के जितने ऑर्गन्स हैं नीचे की तरफ आ जाएंगे, प्रोलैप्स हो जाएंगे, खत्म। और ये किस में देखने के लिए मिलता है, फीमेल्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ एंड एपिसियोटॉमी। एपिसियोटॉमी एज सच फर्स्ट ईयर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको क्या है ना विश्राम सिंह में दे रखा अच्छे से। तो आप लोग है ना मतलब एक तरीके से समझो वजाइनल डायलेशन, जिसकी मदद से हम बच्चे की आसानी से डिलीवरी करा सकते हैं। उस टाइम पर गलत कट जाने की वजह से, गलत कट वगैरह सूचरिंग हो जाए, मतलब जो भी है कटिंग की वजह से काम खराब हो सकता है, जिससे प्रोलैप्स हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग एक बार से देखो, ठीक है। और एपिसियोटॉमी ना करनी पड़े, चाइल्ड बर्थ ईजी हो जाए, इसलिए कुछ पेरिनियल्स ये क्या होते हैं, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती है जो रेफर करी जाती है, ठीक है। तो इसलिए गर्ल्स के लिए स्पेशल एडवाइजेबल होती है कि यार उन लोग उन वाली एक्सरसाइजेस को करा करो, ठीक है। तो भाई आज के दिन का जो टॉपिक था वो यही था, ठीक है। और पेरिनियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब बता रहा हूँ मैं, हर किसी यूनिवर्सिटी में इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, पेरिनियल बॉडी, पेरिनियल मेम्ब्रेन, साथ ही साथ सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पार्ट, जो आता रहता है ये क्वेश्चन। तो इसको सीरियसली ले लो भाई थोड़ा सा, और इसको ढंग से वीडियो को देख लो, कर लो भाई, इसके डायग्राम वगैरह, इसके जो टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, उनको जरा ढंग से प्रैक्टिस करो, आप लोगों को सक्सेस मिलेगी इस टॉपिक के अंदर। चल दो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को कर दो लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दो शेयर, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब ऐसी मोर कंटेंट के लिए। टिल देन थैंक यू गाइस।